हेलो कैंसर, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आपके लिए अप्रैल महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है कैंसर। इसमें हम देखेंगे कैल्टिक स्पिरिट के हिसाब से देखेंगे कि ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। फ़िलहाल तो ये महीने में बहुत बड़े बड़े प्लैनेट ट्रांजिट कर रहे हैं। सैटर्न जा रहे हैं एक्वेरियस में, गुरु जुपिटर जा रहे हैं पाइसिस में, राहु केतु जा रहे हैं एरीज और लिब्रास में। बहुत बड़े बड़े प्लैनेट चेंज हो रहे हैं। लेट्स फाइंड आउट, देखते हैं कि क्या लेके आए हैं प्लैनेट और टैरो कार्ड आपके लिए। ओके, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कैंसर, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन एंड सन साइन ऑल्सो। क्या पता आपको वहाँ पर जाके आपके सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके कैंसर, वन मोर शफल देन विल स्टार्ट। ओके, एक्चुअली मुझे यहाँ पर ये दिखा इसलिए मैं यहाँ पर फ्लिप आउट कर रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो। ओके, डिसीजन लेना चाहते हो अपनी लाइफ में। टू सिचुएशन, टू सिनारियो, टू पर्सन हो सकते हैं। ओके, डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हो कुछ लोग अप्रैल महीने में। लेट्स फाइंड आउट दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ कैंसर। डिसीजन लेना चाहते हो ताकि आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आप अपनी लाइफ को बनाना चाहते हो, लव वाइज या फिर कनेक्शन वाइज, सोशल नेटवर्किंग वाइज, या फिर अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। कुछ लोग जॉब करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है कि अपनी लाइफ में टोटली न्यू तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करना चाहते हैं। ओके, दिस इज़ द मैजिशियन का कार्ड है, न्यू बिगिनिंग फॉर समथिंग। ओके, आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ को क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिले, जहाँ पर आपको खुशी मिले, जहाँ पर आपको फ्रीली आप खुश हो पाओ। दिस इज़ अ नाइन ऑफ कप का कार्ड है। अपने आप में खुशी ढूंढते हुए दिख रहे हो एंड विश फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है। इसीलिए आप यहाँ पर ना पूरे महीने में डिसीजन लेते हुए दिख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ न कुछ न्यू तड़का लेके आ सको। ओके, न्यू बिगिनिंग कर सको जहाँ पर आपको खुशी मिल रही है। जो भी आपके ड्रीम डिजायर पर्सन के प्रति है, विश फुलफिलमेंट के लिए आप को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ को, न्यू बिगिनिंग करते हुए दिख रहे हो। वाओ, वेयर आर यू राइट नाउ कैंसर? वेयर आर यू कैंसर? नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है गाइस। जैसे कि मैंने कहा कि डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए हो कहीं कुछ लोगों के, क्योंकि आपकी लाइफ में क्लियर विजन है नहीं, क्लैरिटी नहीं है, क्लियर कम्युनिकेशन नहीं है अपने आप से या फिर सामने वाले से, या फिर एक्शन नहीं लेते हुए दिख रहे हो कुछ लोगों के। दिस इज़ द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है। एक्शन नहीं ले पा रहे हो, अपने आइडियाज़ को लोगों के सामने नहीं रख पा रहे हो कुछ लोगों के, या फिर हो सकता है फिजिकल तौर पे एक्शन लेना चाहते हो तो नहीं ले पा रहे हैं, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि अभी कुछ लोग ट्रैवल भी करना चाह रहे हो तो कहीं ना कहीं होल्ड पे हैं। ओके, एंड सी लॉस है, कहीं ना कहीं सैडनेस महसूस कर रहे हो, दुखी महसूस कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि मनी वाइज क्राइसिस चल रहे हैं, जॉब वाइज क्राइसिस चल रहे हैं। बट गाइस देयर इज अ चेंज गाइस, डोंट फील लॉस। आप अपने जो भी इमोशनली आपके विश फुलफिलमेंट नहीं हुए हैं उसके बारे में ही सोचते हुए दिख रहे हैं। ओके, बट हेयर इज़ द फुल अपॉर्चुनिटी है। देखिए आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी कहाँ पर है बोल के। ओके, ऐसी जो भी ये आपकी इमोशनली बैगेज है, जो भी आपके इमोशनली जहाँ पर भी सैडनेस हुए हैं आप, ओके, पर्सन के प्रति, या फिर अपने लाइफ मनी वाइज, या फिर जॉब नहीं था उसके वाइज, ये जो सैडनेस है ना, आप उसको लेट गो करके लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने उस 9th कप की तरफ, अपने उस खुशी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हो। तो वाई डोंट फील सैड। ओके, राइट नाउ यूर इन द एक्शन लीजिए, क्लियर विजन कीजिए, डिसीजन लीजिए और एक्शन लीजिए ताकि आप मूव ऑन हो पाओ, ताकि आप सी दिस इज़ योर कार्ड। ओके कैंसर, ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ पाओ। डिसाइड कीजिए, फोकस होइए और आगे बढ़िए। मे बी आपके लाइफ में चॉइसेस है, चूज वाइजली। ओके, व्हाट्स द चैलेंज? इट्स रिवर्स। सी द चैलेंज इज स्टेबिलिटी। ओके, एम्परर का कार्ड है, बिग। ओके, मेजर आर्कनास का कार्ड है। आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो।
स्ट्रैटेजी करना चाह रहे हो बट नहीं कर पा रहे हो, क्लियर विजन नहीं है, फोकस नहीं हो अपने गोल की तरफ, डिजायर की तरफ। ओके, मे भी शायद कुछ लोग डील कर रहे हैं फायर साइन से, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ये कोई बॉस हो सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ये बॉसी है, ये फैमिली मेम्बर है, ये भी चैलेंजेस हो सकते हैं। ओके, इसीलिए आप फोकस नहीं हो पा रहे हो। कुछ लोग हो सकता है रोक टोक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वाले पर्सन हो, उनके साथ में डील कर रहे हो, तो इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ओके, डैट इज़ योर चैलेंजेस। गाइस, फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए, स्ट्रैटेजी कीजिए, अपने लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए। ओके, लाइट है आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी है, आप अपने, दिस इज़ योर चैलेंज पोजीशन। स्टेबिलिटी चाहते हो अपनी लाइफ में, विच पर जो भी एरिया में स्टेबिलिटी चाहते हो। ओके, अपने गोल के प्रति काम करना चाहते हो, फोकस नहीं हो पा रहे, फोकस होइए, डिसाइड कीजिए। व्हाट्स द फाउंडेशन फॉर कैंसर? क्या है फाउंडेशन कैंसर के लिए, किस चीज़ पे? सी, फोकस है गाइस, आपकी फाउंडेशन है कंप्लीशन। जो भी टॉक्सिक सिचुएशन है, सिनेरियो है, घर के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति, या खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेडेक चल रहा है, तो आप चाहते हो कंप्लीशन हो एंड न्यू बिगिनिंग करो, फ्रेश तौर पे न्यू बिगिनिंग करो। ओके, जस्ट लाइक आपका मैजिशियन का कार्ड आया था, ओवरऑल एनर्जी। ओके, सी, फ्रेश बिगिनिंग करो, रिस्क लो, आगे को बढ़ो। ओके, दिस इज़ द कंप्लीशन एंड दिस इज़ द न्यू वन। कुछ लोग हो सकता है कि घर बनाना चाहते हो। ओके, अगर उसमें डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो उस पर कंप्लीशन चाहते हैं एंड न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, घर बनाना चाहते हो। कुछ लोग को शादी करना चाहते हो तो नहीं कर पा रहे हो, उसमें कंप्लीशन करके न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। जॉब भी सेम गोज विद जॉब ऑल्सो। ओके, बट योर फोकस इसकी कंप्लीशन करना है, जो भी अनहेल्दी इन्वायरमेंट चल रहा है, सिनेरियो चल रहा है, एंड न्यू बिगिनिंग करना है। ओके, पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर, पास्ट एनर्जी फॉर कैंसर। पास्ट में गैस किसी न किसी चीज़ की आपको ग्रोथ हुई है। ओके, इम्प्रेस का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विथ मदर या फिर डीलिंग विथ वाइफ या फिर फ्रेंड, फैमिली, कुछ भी हो। ओके, पास्ट में अपना मनी वाइज भी बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, ग्रोथ आता हुआ दिख रहा है। किसी के लाइफ में पास्ट में खुशखबरी भी आई हो। ओके, फैमिली बढ़ाने की, किसी की प्रेगनेंसी की खुशी, किसी के बच्चे की खुशी। ओके, बट लाइफ में बैलेंस करते हुए दिख रहे हो पास्ट में, बट कुछ न कुछ आपने ना बीज बोया है पास्ट में। ओके, ग्रोथ के लिए पास्ट में गाइस अच्छी एनर्जी है। व्हाट्स योर क्राउनिंग पोजीशन? क्या सोच रहे हो? क्राउनिंग पोजीशन में यू फील बॉर्डम, यू फील रिजेक्शन, मिस अपॉर्चुनिटी, बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, इमोशनल ड्रेन होते हुए दिख रहे हो। सोचो कि कब मैं अपनी जो भी इमोशनल ड्रेन है कब मैं ख़त्म करूँ, जो भी ये इमोशनली हर्ट हुआ है कब मैं उसका कंप्लीशन करूँ और न्यू बिगिनिंग करूँ, राइट। एंड गाइस, दिस इज़ द कार्ड, यहाँ पर ऑफ़र है, डोंट वरी। एंड कुछ लोग तो ये सोच रहे हो कि बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हूँ बट मुझे उसमें रिजल्ट नहीं मिल रहा। रिजल्ट है गाइस, इस अगेन सी, अगेन न्यू बिगिनिंग। आप सोच रहे हो कि न्यू बिगिनिंग करो, कुछ ना कुछ इमोशनली या मेंटली कंप्लीशन करके, जो भी एंग्जाइटी है आपके इन्वायरमेंट में, सराउंडिंग में, कंप्लीशन करो और न्यू बिगिनिंग करो गाइस। अपॉर्चुनिटी है, देखिए। ओके, व्हाट्स द फ्यूचर एनर्जी फॉर कैंसर? अगर आप गाइस यहाँ पर आप क्लियर विजन नहीं है आपका, आने वाले दिनों में आपकी क्लियर विजन होती हुई दिख रही है। ओके, क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, अपने पाँव में खड़े हो, क्लियर होते हुए दिख रहे हो। अगर जहाँ पर भी फ्रस्ट्रेशन हो उसको क्लियर कर रहे हो, एंग्जाइटी को क्लियर कर रहे हो, इमोशनली रोलर कोस्टर को क्लियर कर रहे हो एंड न्यू बिगिनिंग कर रहे हो। अपने लाइफ को देखने का नज़रिया बदल रहा है। कुछ लोग ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑनलाइन कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, बट देयर इज़ अ मिस्टीरियस एनर्जी गाइस, आपके लाइफ में जो भी होगा मिस्टीरियस ही होगा, आपको एफर्ट डालते रहना है। ओके, यू हैव अ चॉइसेस ऑल्सो, आपके पास चॉइसेस भी है। व्हाट्स द हिडन पोजीशन फॉर कैंसर? क्या हिडन पोजीशन है जो आपको पता नहीं और पता होना चाहिए? या द हिडन पोजीशन इज सक्सेस गाइस, दिस इज़ द विक्टोरियस का, सक्सेस मिल रहा है। एफर्ट डालिए जिस भी एरिया में आप सक्सेस पाना चाहते हो। ओके, अगर पार्टनरशिप में सक्सेस पाना चाहते हो तो एफर्ट डालिए, सक्सेस मिल रहा है। जो भी आपकी लव लाइफ को अगर शादी में बदलना चाहते हो तो शादी भी होती हुई दिख रही है, उसमें सक्सेस मिल रहा है। बॉन्डिंग होती हुई दिख रही है, सोशल कनेक्शन बढ़ते हुए दिख रहे हैं, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं गाइस, तो एफर्ट डालिए, सक्सेस है आपके हिडन पोजीशन में। 6 6
बैलेंस करके चलना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ को। ओके, सक्सेस है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, आप रिकॉग्नाइज हो रहे हो, लोग आपको देख रहे हैं, आपके सक्सेस को वाह वाही कर रहे हैं। ओके, तो आपको एफर्ट डालना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेस पा सको। हिडन पोजीशन, वेरी नाइस। व्हाट्स द इन्वायरमेंट, व्हाट्स द इन्वायरमेंट फॉर कैंसर, क्या है इन्वायरमेंट कैंसर का, बताइए प्लीज़। फैमिली के साथ में, बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा खुश होते हुए दिख रहे हो इसमें। ओके, हिडन पोजीशन में द इन्वायरमेंट इज़ गाइस, टावर का कार्ड है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ सडन चेंज नहीं गाइस। इन्वायरमेंट में जो आपके अनहेल्दी है, अगर नेगेटिव पैटर्न चल रहा है या फिर फैमिली को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा है, आप उसको खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, ओल्ड थिंकिंग प्रोसेस, जो ओल्ड व्यू होता है उसको भी आपको डिस्ट्रॉय कर रहे हो ताकि आप विजन क्लियर होके लाइफ में आपको जस्टिस मिले। अगर पार्टनरशिप के प्रति आपकी ओल्ड थिंकिंग थी तो उसको आप खुद ही डिस्ट्रॉय कर रहे हो। कोई लीगल मैटर चल रहा था, ईएमआई का केस चल रहा था, तो आप उसको खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। अगर आपका इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके भी कुछ ना कुछ बात विवाद चल रही थी, उसको आप खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओके, जस्टिस मिलता हुआ दिख रहा है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है गाइस, आप खुद ही क्रिएट कर रहे हो, खुद ही ओल्ड व्यू को, ओल्ड नेगेटिव सिचुएशन को, नेगेटिव लोगों को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हो, दूर कर रहे हो। ओके, व्हाट्स द होप्स एंड फियर फॉर कैंसर, दिस इज़ यू का गाइज। ओके कैंसर, दिस इज़ यू। आपका होप्स है कि लाइफ में आगे बढ़ना है, सक्सेस पाना है, वो किसी भी फील्ड में हो सकता है। ओके, या फिर फैमिली वाइज सक्सेस पाना है, प्रॉपर्टी वाइज सक्सेस पाना है, फैमिली में खुशियाँ लेके आनी है। ओके, दैट इज़ योर होप्स, दैट इज़ योर फियर। ओके, क्योंकि आप स्टक हो कहीं ना कहीं अपने इस जिस भी एरिया में आप स्टक हो के, कोई स्टक हो सकता है फैमिली में, कोई शादी के लिए, कोई जॉब के लिए, कोई सक्सेस के लिए, यू आर स्टक। बट आप खुद ही अनलॉक कर सकते हो उसको कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखिए अपने स्टकनेस को। सक्सेस है, दिस इज़ द सक्सेस कार्ड ऑल्सो। चॉइसेस भी है आपके लाइफ में। ओके, बट आपका ये है होप्स एंड फेयर। आपके होप है कि मुझे ये सक्सेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, फेयर भी वही है। ओके, what's the divine position, what's the divine position for cancer, what's the divine position for cancer guys। मे बी शायद यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, या फिर आपके चार्ट में कहीं ना कहीं ये साइन हो, स्ट्रॉन्ग साइन। ओके, बट यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, फोकस होइए अपने गोल के प्रति, डिजायर के प्रति, नॉलेज लीजिए, नॉलेज लेके आगे बढ़िए, प्रैक्टिकल होइए, लॉजिकल होइए। ओके, सी बोथ देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन, बोथ किंग एंड क्वीन इज़ हियर। ओके, यूनिवर्स यही बोलना चाहिए गाइस, आप अपनी लाइफ में क्लियर विजन रखिए, क्लैरिटी रखिए, और जो भी आपके गोल है ना उस पर काम कीजिए। देयर इज़ द क्लैरिटी, जो भी आप चाहते हो आपको मिल रहा है, बट क्लियर फोकस होना बहुत ज़रूरी है, क्लियर कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप से या फिर सामने वाले से या फिर अपने ड्रीम गोल से। ओके, और अगर पार्टनरशिप में बोला जाओ तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं जिसके साथ भी आप डील करो, ये एयर साइन के साथ में, देयर इज़ अ सोलमेट कनेक्शन। ओके, सोलमेट कनेक्शन है आप लोगों के लिए। व्हाट्स द आउटकम, व्हाट्स द आउटकम फॉर Cancer, what's the outcome for Cancer? The outcome is guys, 7 of Wands का कार्ड है। अपने आप को ही आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, फैमिली से, पर्सन से, जॉब एरिया में, या फिर मनी वाइज कहीं से भी। दिस इज़ द कार्ड ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, मे बी अपनी स्टेबिलिटी को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने घर को, अपने जो आपके पास में उसको आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने स्टेबिलिटी को, अपने पर्सन को। ओके, द आउटकम इज़ गाइस, अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हुए दिख रहे हो। अच्छा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलना चाहिए। ओके, बट मैं सिर्फ यही बोलना चाहूँगी आपके स्पिरिट में गाइस, जो भी ये चैलेंजेस है, फोकस होइए अपने गोल पे, स्ट्रैटेजी कीजिए, कॉन्फिडेंट लाइए, एक्शन लीजिए। ओके, इस पे अच्छी है, अच्छा मंथ है गाइस,
फोकस होइए, फोकस नहीं है, कहीं ना कहीं आपका फोकस डगमगा रहा है, कॉन्फिडेंट नहीं है आपको। लेट्स सी, देखते हैं कि इस महीने आपकी कौन सी एस्ट्रोलॉजिकल प्लैनेट हाउसेस या फिर जोडिएक साइन इफेक्ट कर रहा है गाइस। 5th हाउस, वाओ, 5th हाउस से आप इस महीने डील करते हुए दिख रहे हो। 5th हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस लव लाइफ से या फिर क्रिएटिविटी कोई करते हुए दिख रहे हैं, या फिर बच्चों के साथ में डील कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लव लाइफ में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीखते हुए दिख रहे हैं, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, अच्छा है। एंड एट्थ हाउस इज़ ऑल अबाउट गाइस सडन डेथ एंड रीबर्थ, ओके। एंड 8th हाउस में अभी फ़िलहाल तो मे बी शायद आपके सैटर्न जाने वाले हैं गाइस, आपके कर्मा के फल देते हुए दिख रहे हैं, ओके। अप्रैल एंड में जा रहे हैं, तो देखिएगा जो क्या होता है अप्रैल एंड में आपकी लाइफ में, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। मे बी शायद आपकी जो भी डिज़ायर थी, गोल थी, पहले नहीं पूरी हुई थी, मे बी शायद इस महीने आपकी पूरी होती हुई दिख रही है। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी, आप फोकस कर रहे हो अपनी लाइफ में, आप कॉन्फिडेंट होते हुए दिख रहे हो। देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी है गाइस, ओके। 8th हाउस डेथ एंड रिबर्थ, जो भी आप चाहते थे अपनी लाइफ में, मे बी शायद पार्टनरशिप के प्रति डेथ एंड रिबर्थ हो रहा है, या फिर अपने स्टेबिलिटी के प्रति, अपने गोल डिजायर के प्रति। वाओ, 8th हाउस से डील कर रहे हो गाइस, वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, लेट्स फाइंड आउट मोर गाइडेंस फॉर कैंसर। कुछ लोग हो सकता है कि एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में अगर हैं, ओके, तो वो भी सीखते हुए दिख रहे। 8th हाउस इज ऑल अबाउट हिडन नॉलेज, ऑल्सो हिडन नॉलेज भी सीखते हुए दिख रही इस महीने, ओके। यहाँ गाइस देयर इज अ ब्लॉसमिंग एनर्जी, ओके। यूनिवर्स आपको यही बोलना चाह रहे हैं गाइस, जस्ट आपकी ओवरऑल एनर्जी थी मजिशियन की, राइट। तो आप अपनी लाइफ में को क्रिएट करना चाह रहे हो, तो जस्ट राइट नाउ यू इन द प्रोसेस ऑफ ब्लॉसमिंग। अभी जस्ट आपने बीज बोया है, खिलने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ओके। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं गाइस, यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, अभी आपने स्टार्ट किया, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है। एंड विथ योर सेल्फ एंड प्रोसेस, आपने अगर बीज बोया है, एफर्ट डाले हैं, तो पेशेंट रखिएगा। आपकी जो भी आपने एफर्ट डाले हैं उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, तो पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। एंड सी लीप ऑफ फेथ, भरोसा रख के आप आगे बढ़े हो, ओके। रिस्क लेके अपने डिजायर पे आपने एक्शन लिया है, को क्रिएट किया है अपनी लाइफ को, तो पेशेंट रखिएगा, ओके, पेशेंट रखिएगा। एंड यू आर प्रोटेक्टेड अपने लाइफ पर्सन के प्रति, अपने गोल के प्रति, फैमिली के प्रति, ओके। यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, वाओ। आपने ड्रीम को पाने के लिए एक कदम आगे तो बढ़ा लिया है, अब जस्ट एक्शन तो ले लिया, अभी जस्ट पेशेंट रखना बहुत ज़रूरी है, ओके। यूनिवर्स बोलना चाह रहे हैं। एंड फोकस योर गोल, सी, फोकस योर गोल, यू आर प्रोटेक्टेड गाइस, यू आर प्रोटेक्टेड। लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द लिनोर्मेंट कार्ड सेज कैंसर। लिनोर्मेंट कार्ड आपको और क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंड सी देयर इज़ द वेल, दिस इज़ द कार्ड ऑफ विश फुलफिलमेंट, ओके। आपको ये विश फुलफिलमेंट पाने के लिए क्या करना पड़ता है, आपके डिज़ायर को कंप्लीशन अगर करना है, तो आपको क्या करना चाहिए, ओके। एफर्ट डालना चाहिए, डिग डीप जाना चाहिए, अपने गोल के और भी ज़्यादा गहराई में जाना चाहिए, ताकि आपको ये विश फुलफिलमेंट मिले, ओके, जिस भी एरिया में हो। डिग डीप जाएंगे तभी तो जाके मोती मिलता है, सागर में डिग डीप जाके मोती मिलता है, राइट। तो आप अपनी लाइफ के डिग डीप में जाइएगा, एफर्ट डालिएगा, ताकि आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आए, जो भी आप स्टेबिलिटी चाहते हो, होम लाइफ स्टेबिलिटी, जॉब स्टेबिलिटी, मनी वाइज स्टेबिलिटी, बिकॉज यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, ओपनिंग द डोर गाइस, अपॉर्चुनिटी आ रही है। अगर कुछ लोग घर बनाने के प्रति एफर्ट डालें, तो एफर्ट डालिए, ओके, ताकि आपकी विश पूरी हो। सी, एंड दिस इज़ द क्लॉक का कार्ड है गाइस, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज का कार्ड है गाइस। सीजनल बर्ड है, अगर वो कहीं चले भी जाते हैं तो बाद में वापस आ जाते हैं। अगर कहीं आपके पार्टनरशिप आपसे दूर भी हो गए थे, लव पार्टनरशिप,
तो इस महीने वापस भी आते हुए दिख रहे होंगे, कोई चाहते कि वापस आए तो। अदरवाइज दे द चेंज अबाउट, किसी के लिए हो सकता है कि रीलोकेशन हो, एक शहर से दूसरे शहर में घर बनाए, ओके, दे द चेंज। या फिर किसी के लिए घर नहीं है तो गाइस अपने स्टेबिलिटी के लिए उनकी लाइफ में चेंज आता हुआ दिख रहा है, ओके। बट गाइस देयर इज़ द मास्क, ओके, देखिएगा ज़रूर, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन है जो मास्क लगा के बैठे हुए आपके सामने एक है, दूसरे के सामने अलग है, ओके। तो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको कहीं गड़बड़ ना कर दे, धोखा ना दे दे, तो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ गाइस अपने इमोशन को और अपने कॉन्फिडेंस को बैलेंस करके चलिएगा, ओके। तो ये सारे कार्ड यही बोलना चाहते हैं गाइस, इस महीने जिस भी एरिया में आप चेंज चाहते हो तो चेंज आता हुआ दिख रहा है, रीलोकेट होते हुए दिख रहे हो, और कुछ ना कुछ विश फुलफिलमेंट भी होता हुआ दिख रहा है, डिग डीप जाना है। और जो भी ये मास्क वाले पर्सन है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। अदरवाइज स्टेबिलिटी है, ओके, स्टेबिलिटी है। कुछ लोग अगर लव लाइफ में रीयूनियन भी चाहते तो रीयूनियन भी होता हुआ दिख रहा है, ओके। सो हैव पेशेंस, एफर्ट डालिएगा, जो भी आप विश फुलफिलमेंट चाहते हो, फोकस होइएगा, गोल ओरिएंटेड होइएगा, ओके। कैंसर, यह कैंसर, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला हो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके कैंसर, लव एंड लाइट, टेक केयर।